हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू टॉप लर्निंग क्लासेस। माय नेम इज आद्रिका दीक्षित और आज अपन पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट एक्चुअली एक पोयम है ये, और आपकी पोयम का नाम क्या है? द ट्रीज। तो इसका एक्चुअली ये पोयम जो है, इसमें जो पोएटिस है अपने, इनने पोयम में ट्रीज के बारे में बात करी है। अगर अपन लोग इसको सिर्फ ट्रीज को क्यों ही दिमाग में लेकर चलेंगे तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और हौच पौच हो सकता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ी सी। बट अगर अपन लोग इसको, जो पोएटिस एक्चुअली में बताना चाह रही है कि क्या है, एक सिंबॉलिक पोयम है ये एक्चुअली। ठीक है, क्या है ये एक सिंबॉलिक पोयम है। ओके, तो ये यहाँ पे ये क्या, किसको सिंबलाइज करना चाह रही है? ये जो ट्रीज है उनको सिंबलाइज कर रही है किससे? विमेन से, फीमेल्स, फीमेल्स या जो विमेन्स होती हैं, है ना, उन लोगों से क्या, उनको उनके उन मतलब ट्रीज के माध्यम से जो पोएटिस है वो अपन लोगों को किसके बारे में बताना चाह रही हैं? जो विमेन्स है उनके बारे में। ठीक है, बिना कोई देरी करे लेट्स जंप टू आवर पोयम। आपकी पोयम का नाम है ट्रीज, क्लास 10th। आपको बार बार क्लास 10th लिखकर बता रहे हैं हम कि 10वीं है, पढ़ लो। ठीक है, तो अपन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोयम। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ है यहाँ पे? अगर ये ट्रीज के हिसाब से देखें तो ये क्या समझ में आ रहा है कि अब जो ट्रीज है वो फाइनली बाहर निकल रहे हैं, फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। पर ये एक्चुअली में इट डजंट मेक सेंस, राइट? पहली बात तो घर के अंदर जो इनसाइड, मतलब घर के अंदर ट्रीज नहीं होते। हाँ, जो वरांदा होता है, जो अपना आंगन बोलते हैं अपन जिसको, वहां पे हो सकता है, वहां पे ट्रीज होते हैं। पर वो फॉरेस्ट की ओर कैसे खुद चल के जाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर अपन लोगों को क्या, जहां पर भी ट्रीज लिखा है वहां पे अपन को क्या समझना है? किसके बारे में बात हो रही है? विमेन्स, या फिर अपन सीधे लिखें तो फीमेल्स के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। मतलब जो पेड़ जो अंदर थे अभी तक, वो अब क्या कर रहे हैं? वो घर से बाहर, अब जो पेड़ है वो घर से बाहर जा रहे हैं। मतलब अब जो विमेन्स है, जो इतने सालों से घर के अंदर थी, वो बाहर नहीं निकलती थी, अब फाइनली दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब अब वो अपने घर के बाहर निकलना स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, The forest that was empty all these days, ठीक है, मतलब इतने दिनों से जो फॉरेस्ट है वो खाली था। ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड है अपना, फॉरेस्ट मतलब अपना संसार, बाहर की दुनिया, मतलब ये चार दीवालों के बाहर की जो दुनिया है वो अभी तक क्या थी? खाली थी। ऐसा नहीं है खाली थी, बट कहीं ना कहीं अपन ऐसे समझते हैं ना कि आई एम एम्प्टी विदाउट यू, ऐसे भी बोला जाता है। मतलब इसका ये होता है कि जो विमेन्स है काफी ज्यादा एक अच्छा रोल प्ले करती हैं वर्ल्ड में, है ना। बट ये एक चीज है, एक स्टीरियोटाइप कब से बना हुआ है कि जो मेन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें पूरे घर वालों के उसमें लुक आफ्टर करना है, को देखना है, एंड बाहर का काम भी सारा वही देखना है, वही कमाएंगे, वही मुखिया है वो घर के, एंड XYZ चीजें। तो जो विमेन्स है उनको क्या काम दिया जाता था कि तुमको खाना बनाना है, ये कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, ये चार दीवालों से बाहर आप नहीं जा सकते, कि ये दिस रूम इज योर होल लाइफ। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है? अब जो विमेन्स है वो क्या कर रही हैं? वो बाहर जा रही हैं। इसी चीज को जो पोएट है उन्होंने काफी सुंदर तरीके से कंपेयर करते हुए, इंडिकेट करते हुए बताया है अपन को। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, मतलब अब ये बता रहे हैं जो फॉरेस्ट, अगर अपन समझे तो फॉरेस्ट है वो क्या है? एम्प्टी है। मतलब जो फॉरेस्ट है वो क्या, कैसा है? वो एकदम खाली है फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है? फॉरेस्ट में होते हैं पेड़। अब जो ट्रीज हैं वो ही नहीं होंगे फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। ऑब्वियसली जो खाली फॉरेस्ट है वहां पे कोई बर्ड नहीं हाइड कर सकती, मतलब बर्ड नहीं बैठ सकती, क्योंकि चिड़िया कहाँ बैठती है? पेड़ पे। पेड़ कहाँ होने चाहिए? फॉरेस्ट में। बट एक्चुअली जो फॉरेस्ट है वो क्या है? खाली है। तो वहां पे जो कोई बर्ड है, जहाँ पे बर्ड बैठती है पेड़ों पे, तो वो बर्ड वहां पे बैठ ही नहीं सकती। नो इंसेक्ट्स हाइड,
कोई जो भी कोई इंसेक्ट्स होते हैं वो भी नहीं वो छुप भी नहीं सकते। जैसे कि आप लोगों को एक चीज से अपन लोग थोड़ा सा क्लियर होते हैं इस लाइन को, कि जब अपन कोई फॉरेस्ट या कोई ऐसे बुशी एरियाज में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो अपन लोग कभी वहां पे एक स्टोन भी रखा होता है, एक रॉक भी रखी होती है, उसको भी अगर अपन जरा सा खिसकाते हैं ना तो उसमें से पता नहीं कैसे कैसे कीड़े बाहर आने लगते हैं, है ना, होता है। तो क्या वो कि भाई इसी यही चीज क्या बताने जा रहे हैं कि नो इंसेक्ट्स हाइड, नो सन bury its feet in shadow। bury का मतलब क्या होता है, हाइड। तो अब कोई जो भी, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो फॉरेस्ट होते हैं आपने देखा होगा, जैसे इमेजिन करो फॉरेस्ट तो छोड़ो, एक नॉर्मल लैंड है, उस पे धूप आ रही है, तो धूप क्या होगी, सीधे जमीन पे आ रही है ना। बट वहीं कोई ऐसी पेड़ पौधों वाली जगह है, तो पेड़ कहीं यहाँ से पेड़ लगे होते हैं, कहीं यहाँ से पेड़ लगे होते हैं, है ना। तो जो क्या बोल सकते हैं, जो सन रेज है, ब्राइट सनशाइन है, जो वो डायरेक्टली जो क्या है ग्राउंड पे फॉल नहीं होती, वो जो शैडोज होती है, जो पेड़ होते हैं, उनसे क्या होती है, छिप जाती है। समझ रहे हैं आप। तो आप, अब मेरा तो थोड़ा ज्यादा ही खराब है ये ड्राइंग, तो आप लोग जरा थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, दिल खोल के समझना। ये सन है गाइस, ठीक है। तो अब जो सन रेज आ रही हैं आपके पास, वो क्या होगी, वो डायरेक्टली फॉल नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप। जो सन रेज है वो क्या, वो कटते हुए नीचे आ रही है ना। वही जो अपने पोएटिस है वो अपन को इस चीज में बता रही है। लेट्स गेट फॉरवर्ड। The forest that was empty all these nights, मतलब will be full of trees by morning। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट मतलब ये दुनिया बोल लो, ये जो इतने समय से क्या थी, खाली थी, है ना, एम्प्टी थी। क्यों, क्योंकि जो विमेन्स है वो अभी तक अपने घर के बाहर नहीं निकल रही थी। तो जो फॉरेस्ट है वो इतने टाइम से खाली था, अब क्या होगा, वो अगली सुबह तक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, will be full of trees by morning। trees मतलब women, सब वो अगली सुबह तक जो women है उनसे भर जाएगा, है ना। जैसे और अगर अपन पोएम के हिसाब से चले तो मतलब फॉरेस्ट जो इतना टाइम से खाली था, एक ऐसी जमीन पड़ी हुई थी खाली, अब क्या होगा, अब उसमें पेड़ खिल रहे होंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेंजा है, जो नेक्स्ट पैरा है, all night the roots work to disengage themselves from the cracks। ठीक है, पहले दो लाइन का मतलब समझते हैं। आपको पता है जो पेड़ की रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, है ना। अब पेड़ में रूट का काफी ज्यादा बड़ा एक रोल होता है। तो अब वो बता रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो पूरी रात से काम कर रही हैं, लग के एकदम मेहनत कर रही है, किस चीज से, अपने आप को डिसएंगेज। एंगेज मतलब अपने आप को किसी चीज में बिजी करना, किसी, टू पुट योरसेल्फ इनटू समथिंग। एंड डिसएंगेज का मतलब क्या होगा, सेपरेट। ठीक है, डिसएंगेज का मतलब क्या होगा, सेपरेट। तो अब वो क्या बता रहे हैं कि जो रूट्स है जो अभी तक ग्राउंड में दबी हुई थी इतने सालों से, अब वो क्या कर रही हैं, वो रूट्स अपने आप को सेपरेट कर रही हैं, क्रैक्स से, ग्राउंड से अपने आप को क्या कर रही हैं, बाहर ला रही हैं। ठीक है, इन द वरांडा फ्लोर, तो ये जो उनका वरांडा का फ्लोर है वहां पे ऐसा हो रहा है, ऐसा वो ये सिनेरियो वहीं का ही क्रिएट करा जा रहा है अपने आप अपने पास में, कि जो घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अब सो रहे हैं, आपने ये करवट बदली और एकदम पेड़ के ऊपर हाथ चला गया, बढ़िया आप घूम रहे हैं, एकदम से पेड़ आ गया, वो सॉरी 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 सॉरी, ऐसा किसी का घर नहीं होता है। एक्सेप्ट दैट अभी कुछ रिसेंटली नहीं, एक्चुअली काफी टाइम पहले किसी ने काफी ज्यादा, मतलब मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें किसी ने पेड़ के को, कि मतलब जो पेड़ इतने सालों से लगा हुआ है उसको डिस्टर्ब ना हो, उस तरीके से अपना घर डिजाइन करा था, अगर आप लोगों ने भी देखा हो तो यूजुअली पीपल डोंट डू दैट। तो क्या बोलते कि, तो अब ये जो वरांडा है वहां पे जो इतने टाइम से पेड़ लगे हुए थे, तो अब वो जो क्रैक्स है उससे क्या हो रहा है, अपने आप को सेपरेट हो रहे हैं और अब वो बाहर आ रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। ठीक है, जो स्मॉल ट्विंग्स का मतलब क्या होता है, बोलते हैं अपन स्टेम्स। जो स्मॉल, तो जो स्मॉल स्टेम्स के बारे में बता रहे हैं वो, कि जो लीव्स होती है, वो जो ग्लास, अब अपन लोग ऐसा थोड़ा इमेजिनेशन डालते हैं अपन लोग, कि एक वरांडा है, वो पूरा क्या हुआ है, ग्लास से कवर्ड है पूरा। ठीक है, ग्लास से क्या है, कवर्ड है वो पूरा वरांडा ग्लास से। और अब जो लीव्स और जो स्मॉल स्टेम्स होती है एक पेड़ की, जैसे आपने देखा होगा
ऐसा पेड़ होता है यूं। तुम लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि आप प्लीज ड्राइंग बनाना बंद कर दो। ये मैं तुम लोगों के लिए कर रही हूँ बच्चों। तो इसमें जो ऐसे छोटी छोटी स्टेम्स नहीं आ जाती एकदम ऐसी छोटी छोटी, सॉरी सॉरी फॉर दिस। तो वो जी की जो छोटी स्टेम्स के बारे में बताया गया है, तो जो लीव्स हैं और जो स्मॉल ट्विंग्स है, जो छोटी छोटी स्टेम्स है, वो क्या कर रही है, जो ग्लास है उसको ब्रेक करने के लिए एफर्ट्स डाल रही है। ठीक है, एक्सर्शन मतलब क्या, एफर्ट्स। क्या कर रही है, वो एफर्ट्स डाल रही है। समझ में आया आप लोगों को, जिससे कि जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाए, है ना। अब इसको अपन लोग एक प्रैक्टिकली वे में देखते हैं। तो पोएटिस क्या बताना चाह रही हैं कि जो विमेन्स हैं वो इतना मेहनत कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाए तो ये जो पुरानी क्या बोल सकते हैं, रूढ़ीवादी सोच के लोग होते हैं, जो कुछ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और XYZ जली चीजें होती है, वो सब कुछ कि एक मतलब एक वुमेन को घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जा सकती, जो बाहर जा रही है वो ऐसी हैं वैसी हैं, हर तरीके की बातें। तो अब क्या हो रहा है, अब जो विमेन्स है वो फाइनली ऐसा एक अपन को एक प्रोसेस बताया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने साल पुरानी किसी चीज के लिए बहस, मतलब किसी चीज के लिए एक बहुत ही एक पर से अपना एक सोच अपन ने बना के रख ली है इस चीज को लेके, वो एकदम से किसी का माइंड चेंज कर देना इज नॉट एट ऑल इजी। पर इसलिए जो विमेन्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं ताकि ये जो ग्लास है, मतलब ये सारी जो उनपे फाउंडेशन, रूल्स, रेगुलेशन, XYZ चीजें हैं जो इनके ऊपर लगाई हुई है, वो क्या हो जाए, अब ब्रेक हो जाए और वो बाहर निकल पाए। लॉन्ग ग्राम्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ। बॉक्स से क्या मतलब होगा अपना, ब्रांचेस। ओके, long cramped box shuffling under the roof like newly discharged patients half dazed moving to the clinic door। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होता है उसको नया नया जब ऐसा बोलते हैं डॉक्टर की अब आप ठीक है, अब आपकी हम छुट्टी कर देते हैं, पर आपको ये मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे लेनी है। तो कोई भी पेशेंट जब डिस्चार्ज होके बाहर आता है हॉस्पिटल से, तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं आता कि एकदम चश्मा पहनता हुआ, बाल उड़ाता हुआ चलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि हाफ कॉन्शियस होता है वो, है ना। तो उसको सही से समझने नहीं आ रहा होता है, दिख नहीं रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई को नहीं पसंद होता हॉस्पिटल में रुकना। तो हाँ, खुशी होती है, एक जॉय बहुत ज्यादा होता है, बट एक्चुअली क्योंकि वो अब आप यूं ही खड़े हो, काफी टाइम हो गया, खड़े हो 2 घंटे भी अगर आप लग के ऐसे खड़े हो, तो फिर आपको कोई हिलाए ना तो आपसे चलते नहीं बनेगा, है ना। या आप एकदम बैठे हुए तो क्या बोलते हैं, झुनझुनी चढ़ जाती है, आप लोग अगर आप लोगों को पता होगा तो क्या होता है, ये सारी चीजें तो वही बता रहे, जो इतने सालों से जो पेड़ है वो रखे हुए हैं, मतलब इतने सालों से जो विमेन्स है वो रखी अंदर हैं, तो अब वो बाहर जा रही हैं। तो अब वो किस तरीके से पेड़ जो ट्रीज है उनको कैसे बताया गया है, जैसे कि जो जब पेशेंट जो क्लिनिक क्या हॉस्पिटल या क्लिनिक का डोर होता है उससे बाहर निकलता है, जैसा दिखता है ना, वो वैसा दिख रहा है। ओके, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters। ठीक है, अब जो पोएट है वो क्या बता रही है कि मैं अपने वो अंदर बैठी हुई है घर के, और वो कोई ऐसी जगह पे बैठी है जहां से जो डोर दिख रहा है उन्हें, और डोर खुला हुआ है, और डोर के बाहर क्या है, वरांडा है, मतलब वो ये सारी चीजें खुद अपने आंखों से देख सकती है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो क्या कर रही है, वो लॉन्ग लेटर लिखी जा रही है, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, मतलब वो लेटर्स पे लेटर्स लिखी, लंबे लंबे लेटर्स लिखी जा रही हैं, पर तो भी क्या बोलते हैं, वो सही तरीके से जैसा वो देख रही हैं वैसे की वैसी चीजें पेपर पे नहीं उतार पा रही है। ठीक है, of the forest from the house, the night is fresh, the whole moon shines, in the sky still open, the smell of leaves and liking still reaches like a voice into the room। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब वो जो बैठी हुई है वो वहां से वो गेट खुला हुआ है और वो अपने वरांडा को देख रही है, वो लंबे लंबे लेटर्स लिखी जा रही है, तो भी वो जो एक्चुअल चीज वो जो देख सकती है, जो एक्सपीरियंस कर सकती है, उसका कुछ मतलब ऐसे कहते हैं ना कि इतना सुंदर था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ, है ना। वही चीज उनके साथ हो रही है। अब वो उस नाइट के बारे में बता रही है कि नाइट बहुत ज्यादा फ्रेश है, मतलब खूब बहुत ही अच्छी रात है, और जो मून है, जो अपना चांद है, वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। ठीक है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून
shine in the sky still open. The smell of leaf, अब वो बता रही हैं कि अब जो पेड़ों में से जैसी स्मेल आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लीव्स की स्मेल होती है, ट्रीज की स्मेल होती है, और जो लाइकिन लाइकिन क्या होता है, ये एक्चुअली एक, जब पेड़ में थोड़ा क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरियाज लग जाते हैं, तो आपने देखा व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की, रेड कलर के ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, है ना, उनके बारे में बताया कि उन सब की स्मेल आ रही है, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो एकदम आवाज, जैसे जैसे आवाज, अब जैसे आप कोई रूम में हो, बगल वाले रूम में मम्मी है, तो आप मम्मी को देख नहीं सकते हो, बट यस अगर वो बात कर रही है तो आपकी क्या होगी, आवाज उनकी आवाज आपके कान तक पहुंचेगी। वैसे ही उनकी जो फ्रेग्रेंस है ट्रीज की, वो क्या हो रही है, जो पोएट है जो अंदर बैठी हुई है उनके पास तक पहुंच रही है। My head is full of whispers. Whispers मतलब खुसफुसाना, ऐसे करके, ठीक है। तो my head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. ठीक है, पहले ये दो लाइन करते हैं अपन लोग कि my head is full of whispers. अब जो उनको पेड़ों की आवाजें आ रही है, तो क्या उनके जो कान है उनमें क्या, my head is full of whispers. उन्हें अभी whisper खुसफुसाना किसी का सुनाई दे रहा है, जो कि कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि कल ये जो पेड़ हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मतलब जो विमेन्स हैं, है ना, वो क्या होंगी, वो अब बाहर निकल जाएंगी। लिसन, द ग्रास इज ब्रेकिंग, ठीक है, मतलब अब जो ग्लास था, अब वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। ओके, मतलब जो लोगों का एक मेंटालिटी था, एक स्टीरियोटाइप था, वो अब क्या हो रहा है, टूट रहा है। सॉरी। The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. फ्लैश का मतलब वही होता है, शाइन। आपने देखा होगा फ्लैश, फोन का फ्लैश क्या करता है, शाइन करता है, ब्राइट शाइन करता है। तो अब वो क्या, उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट करवा दिया है ये लाइंस पढ़ के, कि अब जो पेड़ है वो क्या हो रहे हैं, वो घर से बाहर, उनने अपने जो ग्लास है वो ब्रेक हो चुके हैं, और अब वो बाहर की तरफ को भाग रहे हैं, किसकी तरह, एक पेशेंट की तरह, जैसे वो क्लिनिक से बाहर जाता है, और जो विंड है वो क्या हो रही है, वो उनकी तरफ भागती हुई आ रही है उनसे मिलने, मतलब जो विमेन्स है वो फाइनली अब घर के बाहर निकल रही है, और जो अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं, या एक्स वाई जेड चीजें जो है वो विमेन्स के पास अब आ रही है। और क्या हो रहा है फिर, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब अभी तक तो वो घर के अंदर था, तो वो मून वून पेड़ कुछ भी नहीं देख पा रहा था, पर अब ये चीज क्या, ये काफी सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो मैं इतना सुंदर मैं एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हूँ खुद से, बट यस अगर ये मून, मान लो ये मून है, अगर ये आप लोगों को दिख रहा हो तो, और जैसे आप लोगों ने वॉलपेपर्स होते हैं एक्चुअली ऐसे कि मून के आगे ऐसा पेड़ लगा होता है, ऐसा पेड़ बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो मून के आगे पेड़ लगा होता है जिसकी सिर्फ क्या दिख रही होती है, जिसकी सिर्फ परछाई दिख रही होती है ना, ऐसा कुछ तो नहीं, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होता है, जो मून के आगे वो आ जाता है तो मून की क्या परछाई दिख रही होती है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो मून है वो ब्रोक हो गया है, किस चीज में टूट गया है, पीसेस में टूट गया है, ठीक है। और जो अब जो फ्लैश है, जो सन मतलब जो शाइन है मून की, वो क्या हो रही है, द पीस फ्लैश नाउ इज इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक क्या होता है, वो एक ट्री होता है, और जो टॉलेस्ट ओक की क्राउन बन गया है, देखिए, ठीक है। काफी क्या बोल सकते हैं, काफी अच्छी पोयम थी, काफी एकदम मीनिंगफुल पोयम थी, बहुत ही ज्यादा। तो अब अपन लोगों को क्या समझ में आया है इस पोयम से, कि इतना आसान नहीं था विमेन्स के लिए भी अपने राइट्स को पाना, उनके खुद के राइट्स को ही पाना वाज नॉट दैट इजी, है ना। पर पोएटिस ने काफी सुंदर तरीके से अब जो पोयम है वो उसको लिखा हुआ है, और काफी अच्छी तरीके से उन्होंने क्या करा है, ये एक सिंबॉलिक पोयम है, उन्होंने इंडिकेट करा है पेड़ों को किस चीज से, विमेन से, फीमेल से, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, काफी अच्छी पोयम है, पढ़ लेना तुम लोग, बस पढ़ोगे तो ही अच्छी पोयम है। और वही जो मैं हर बार बोलती हूँ, मैं वो आज भी बोलूंगी तुम लोगों से, कि प्लीज तुम लोगों के वैल्यूएबल रिव्यूज दीजिए हम लोगों को, आप लोग प्लीज बच्चों, और यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना,
ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल टॉप लर्निंग को फॉलो करिए, सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक भी है, और इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको जो मटेरियल्स हैं और जो काफी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही सेशंस आगे भी ज्वाइन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, विद दिस आई एम आद्रिका दीक्षित, गुड बाय।